अब प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड ए राइट एंगल। मतलब क्या है कि अगर ये लाइन है आपकी और ये दो एंगल हैं, ये ए दैट इज बी, ओ एंड दैट इज सी, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनको ये दो लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही हैं। तो यहां लिखेंगे हम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम होता है द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री ये होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब इनको दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंड दैट इज डी एंड ई। आपको प्रूफ करना है कि डी ओ ई, ये प्रूफ करना है, यू हैव प्रूव दैट डी ओ ई इक्वल 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ओडी एओसी को बाइसेक्ट कर रही है और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ओ ई बी ओ सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो जो आपने ये एंगल निकाला था, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, है ना। तो इसमें एक चीज़ और लिख देंगे, एंगल ए ओ डी और इक्वल एंगल डी ओ सी, ये इक्वल है। दूसरा एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई या ई ओ सी इक्वल है। अब आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल था उसे ले आओ, क्योंकि एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी 180 डिग्री। बाइसेक्टर्स में क्या होता है कि आप जब भी कभी बाइसेक्ट आता, बाइसेक्ट को ही पकड़ो, हाफ कर दो, पूरी इक्वेशन को हाफ कर दो, 1/2 और 1/2 1/2 180, तीनों में करेंगे। अब अभी ये रूल होता है, यदि आप बाइसेक्ट कर रहे हो तो जितने आपके पास पार्ट हैं सबको आधा आधा करो, आधा कर रहे हो तो हाफ कर रहे हो, सबको करो। ये नहीं एक को दो को कर लिया ऐसे छोड़ दिया, इसको बेचारे को क्यों कर छोड़ रहे हो, इसे भी करो, इसे भी करो, इसे भी करो। तो अब हाफ ए ओ सी, ये वाला, ये वही कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर ये लेना पड़ेगा एंगल डी ओ सी और हाफ बी ओ सी ई ओ सी। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल हाफ एंगल ए ओ सी के बराबर है और ये एंगल ई ओ सी ये हाफ बी ओ सी के बराबर है, आधे आधे के बराबर है। ये हाफ बी ओ सी, ये भी हाफ बी ओ सी, ये हाफ ए ओ सी और ये भी हाफ ए ओ सी। तो इसलिए मैंने कौन सा हाफ ए ओ सी जगह क्या रखा, डी ओ सी, और हाफ बी ओ सी की जगह क्या रखा, ई ओ सी, इक्वल 90। अब इन दोनों को जरा मिला दो, डी ओ ई हो रहा है, प्रूव हो गया, दैट इज सेट हो गया। एक ही में हो जाता ना, सही रहता। चलो, इन ट्राइंगल पी एस आर Q is a point on the side SR such that PQ equal to PR। अब PQ equal to PR है तो एंगल PRQ, पहले ये लिख लेते हैं, PQ equal to PR। अब PQ equal to PR तो इनके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। तो एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू आर इक्वल हो गए। ठीक, अब देखो आप
अगर आपको पी एस ये प्रूव करना है तो आपको क्या करना, पी एस के सामने वाला एंगल कौन सा है, पी क्यू एस, इसको ग्रेटर लेना पड़ेगा पी एस क्यू के। पहले ये प्रूफ लाना है आपको। अब ये कैसे प्रूफ आएगा ये सोचो, हम दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें। पी क्यू एस, क्यों, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। अगर आपका ये आ गया तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल लो, एक्सटीरियर एंगल पी क्यू एस किन किन के बराबर है, क्यू पी आर और प्लस पी आर क्यू, इनके सम के बराबर है। यहां लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर कौन सा लिया हमने, क्यों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू प्रोड्यूस टू एस। ठीक है, एस तक, तो इसीलिए ये एक्सटीरियर हो गया। इस किस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर हुआ, इस ट्राइंगल के लिए। अब देखो आप इस पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख लें प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। पी आर क्यू की जगह क्या लिख लो, पी क्यू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू एस इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो एंगल पी क्यू एस ग्रेटर देन पी क्यू आर, क्योंकि ये इन दोनों के सम के बराबर है। तो अगर सेपरेट करोगे अलग अलग तो दोनों से बड़ा होगा ये। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अब इन ट्राइंगल पी क्यू एस में एस क्यू प्रोड्यूस टू आर, अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा बताओ जरा, एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर किन किन के सम के बराबर होगा, एक तो पी एस क्यू और एक एंगल एस क्यू पी। तो इसका मतलब ये हुआ पी क्यू आर जो आपने ये वाला लिया है ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो ये इससे भी बड़ा है। लेकिन यहां पर देखो आप, ये जो एंगल है इससे छोटा है, ये जो एंगल है इससे छोटा है, पी क्यू आर से छोटा है, पी क्यू आर कह रहा हूं, पी क्यू आर से छोटा है ना, और पी क्यू आर इन दोनों के सम के बराबर है। तो होगा क्या कि ये जो एंगल है ये इससे छोटा होगा, क्योंकि ये पी क्यू आर, अब मैं अगर एंगल पी क्यू एस एंगल पी एस क्यू और एंगल एस पी क्यू इन दोनों के सम से भी बड़ा होगा ये, इसलिए एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। अब पी क्यू एस के सामने वाली साइड क्या है, पी एस, और पी एस क्यू के सामने वाली क्या साइड क्या है, पी क्यू। प्रूफ हो गया।